रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चारू चांदनी रात में अकेले छत पर बैठ के रो रही होती है और चांद से बातें करते हुए बोलती है, मेरा प्यारा भाई अंकित, जिसकी जिम्मेदारी माँ पापा दुनिया छोड़ने से पहले मुझे सौंप गए थे, आज वो इतना बीमार है कि किसी के सहारे के बिना बिस्तर से उठ भी नहीं सकता और उसके इलाज में इतने पैसे लग गए कि अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। इतना भी नहीं है कि मैं अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन के दिन एक अच्छी राखी बांध दूं, तिलक लगाकर उसका मुंह मीठा करवा दूं। चारू अकेले बैठकर रोते हुए चांद से बातें कर रही होती है कि तभी उसकी नजर एक जादूगरनी पर पड़ती है जो आसमान में उड़ रही होती है। वो जादूगरनी उसको रोता हुआ देखकर उसके सामने आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? तुम कौन हो और ऐसे हवा में कैसे आई? मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुम्हें ऐसे अकेले रोते हुए देखा, तो बस मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ गई। अब बोलो क्या हुआ है? चारू रोते हुए उस जादूगरनी से बोलती है, कल रक्षाबंधन है और हमेशा की तरह मैं इस बार अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल खाली है। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई काम। बस इतनी सी बात? ये बोलकर जादूगरनी अपने जादू से चारू को एक राखी देती है और उसे कहती है, ये राखी तुम रख लो और अपने भाई को बांध देना, और याद रखना ये कोई साधारण राखी नहीं है, और ये राखी जब तक तुम्हारे भाई के पास रहेगी वो हर मुसीबत का सामना कर पाएगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? आखिर तुम्हें किसने भेजा है मेरी मदद के लिए? जिससे तुम बात कर रही थी। जिसके बाद जादूगरनी उससे दूर होने लगती है और कुछ ही देर बाद में उसके सामने से गायब हो जाती है। वो उस राखी को लेकर नीचे चली जाती है और सोचती है, क्या सच में ये एक जादुई राखी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपना देख रही हूँ? चारू के साथ अभी कुछ समय पहले जो भी हुआ था, चारू को उस पर यकीन नहीं होता और वो उस राखी को देखकर बोलती है, मुझे नहीं पता तुम सच में जादुई राखी हो या कोई साधारण राखी हो। मुझे बस इतना पता है कि कल जब मैं तुम्हें अपने भाई की कलाई पर बांधूंगी तो वो ठीक होता तो कितना अच्छा होता। ये बोलकर चारू उस राखी को अंकित के सर के साइड में रखी टेबल पर रख देती है और खुद नीचे जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन अंकित अपनी बहन को उठाते हुए उससे बोलता है, दीदी दीदी उठो, आज रक्षाबंधन है, तुम मुझे राखी नहीं बांधोगी क्या? अगले दिन अपने भाई की आवाज सुनकर चारू की आंखें खुलती है और वो उठकर उसके दोनों गालों पर अपने हाथ को रखकर बोलती है, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? अंकित तू ठीक है मेरे भाई? हाँ दीदी, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। देखो मैं चल भी पा रहा हूँ, वो भी बिना किसी सहारे के। इसका मतलब कल रात जो भी हुआ वो सब कुछ एक सपना नहीं था। वो राखी कोई साधारण राखी नहीं बल्कि सच में जादुई राखी है। दीदी क्या सोचने लग गई आप? अच्छा मैं तैयार होकर आता हूँ, आप जल्दी से मुझे राखी बांध दो। हाँ तू जा, तैयार हो जा। ये बोलकर अंकित वहाँ से तैयार होने के लिए चला जाता है और चारू घर का काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद में उसको उस जादूगरनी की बात याद आती है और वो राखी के पास जाती है तो देखती है कि राखी वहीं के वहीं पड़ी हुई है। इसी के साथ राखी के बगल में कुछ नए कपड़े और मिठाइयाँ भी रखी हुई है। ये देखकर चारू हैरान हो जाती है और उन कपड़ों को उठाकर अपने भाई को आवाज लगाती है और अंकित के आते ही उसको कपड़े देकर बोलती है, आज राखी है ना, तो एक काम कर, तू ये पुराने कपड़े छोड़ और ये नया कुर्ता पहन ले। दीदी ये तुम लाई हो मेरे लिए? पर कहाँ से? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तुझे सब बता दूंगी, पहले जाकर तैयार हो। अंकित थोड़ी ही देर में कपड़े बदल लेता है और चारू भी तैयार हो जाती है, जिसके बाद आरती की थाल भी सजाती है और अपने भाई की आरती उतारकर उसको तिलक लगाकर उसकी कलाई पर वही जादुई राखी बांधती है और उससे कहती है, भाई ये कोई मामूली राखी नहीं है, इसीलिए हमेशा तू इस राखी को बांधे रखना, ये हमेशा तेरी रक्षा करेगी। ठीक है दीदी, मैं हमेशा इस राखी को संभाल कर रखूंगा। पर दीदी आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए
कुछ भी नहीं है। काश मैं कोई जॉब कर रहा होता तो आज तुम अकेली नहीं होती और ना आज मेरी जेब खाली होती। ये बोलकर अंकित अपनी खाली जेब में हाथ डालकर और बहन को दिखाते हुए बोल ही रहा होता है कि उसकी जेब में से कुछ पैसे निकलते हैं। ये देखकर अंकित चारू से हैरान होकर बोलता है, मेरे पास पैसे? ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब सब कुछ हो सकता है। ये राखी कोई साधारण राखी नहीं है। मतलब कि यह कोई जादुई राखी है क्या? हाँ, और जब तक ये हमारे पास रहेगी ना, हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। पर हम इस जादुई राखी का इस्तेमाल कभी गलत काम के लिए नहीं करेंगे, वरना इसकी शक्तियाँ चली जाएंगी और हम हमेशा इस पर डिपेंड भी नहीं रहेंगे। हम खुद से भी अपनी कोशिश हमेशा करते रहेंगे। इसके बाद में चारू उसको सारी बातें बता देती है, जिसके बाद अंकित उस राखी को बहुत ही संभाल के अपने पास रख लेता है। और रक्षाबंधन के कुछ दिन बाद वो उस राखी को पहनकर इंटरव्यू के लिए जाता है, जिसके बाद में अंकित का सिलेक्शन भी हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर चारू की लाइफ में भी दीप नाम का एक बहुत अच्छा लड़का आ जाता है, जिससे शादी करके चारू भी अपनी गृह गृहस्थी संभालने लगती है। और अंकित भी उस राखी को खुद से दूर नहीं करता और ना ही कभी उस जादुई राखी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब चारू और अंकित की आर्थिक स्थिति पहले से काफी ठीक हो चुकी थी। और एक दिन अंकित अपनी बहन के ससुराल जाता है, जहां उसकी सास निर्मला उससे कहती है, अरे बेटा, आज रक्षाबंधन है ना, तो तेरी दीदी अपनी नंद काजल के घर गई है तेरे जीजू के साथ। तो दीदी कब तक आएगी? अगर काजल ने रोक लिया तो 1-2 दिन बाद, नहीं तो आज रात को ही आ जाएगी। ये सुनकर अंकित उदास हो जाता है और अपनी जेब में रखी राखी को निकालता है और उसे देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब उसकी बहन उसके हाथों पर राखी बांधा करती थी। ये सोचकर वो अपने घर जाता है, जहां वो अपने घर का दरवाजा खुला देखकर परेशान हो जाता है और भागते हुए घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि चारू और उसके जीजा वहाँ आए हुए हैं, जिन्हें देखकर अंकित बोलता है, आप दोनों यहाँ? क्यों, हम यहाँ नहीं हो सकते? पर आज राखी है और अगर आज के दिन चारू यहाँ नहीं होगी तो भला कहाँ होगी? तुझे क्या लगा कि तेरी दीदी की शादी हो गई तो वो बदल गई? अपनी बहन को देखकर अंकित उसको गले लगा लेता है और वो जादुई राखी निकालकर अपनी बहन के हाथों में देकर उससे बोलता है, दीदी, याद है ना ये राखी? आज आप मुझे यही राखी बांधो। मुझे सब याद है अंकित। आज इस जादुई राखी ने ही हमारी जिंदगी बदल दी। ये बोलकर चारू अपने भाई को राखी बांधती है और उस जादुई राखी में से कुछ पैसे और गिफ्ट निकलते हैं, जो अंकित अपनी बहन को दे देता है। ये सब देखकर दीप उनसे उस राखी के बारे में पूछता है और चारू भी उसको राखी का सारा सच बताते हुए उसे कहती है, इस जादुई राखी का राज सिर्फ हम दोनों के बीच था, पर अब आपको भी पता है, तो याद रखिएगा कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बोलकर वो हंसने लगते हैं और इसी तरह चारू और अंकित इस राखी के पावन त्योहार को हंसते खेलते बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।